बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 17th लेक्चर सेकेंड केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं और हमने चैप्टर 17 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स एंड एमीन्स। और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो अगर मैं इसके कंटेंट्स की बात करूं तो आज हम अपने लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और उसके स्पेशल टाइप विच इज द ग्रीवनार्ड रिएजेंट, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एमीन्स। और एमीन्स के बारे में हम उसकी नोमेनक्लेचर, उसके प्रिपरेशंस के मेथड्स और एट द एंड उसके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है अबाउट द अल्काइल हैलाइड्स कि अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पोलर होता है और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मीन इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। Grignard was a scientist. He made a new discovery by the reaction of this alkyl halide with magnesium metal in dry ether, और वहां से एक रीजेंट प्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और इसका नाम क्या होगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये जो रीजेंट बना, इसका फायदा क्या हुआ कि इसने कार्बन की नेचर को चेंज कर दिया कि यहाँ पर हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब ये रीजेंट बना तो जो कि मैग्नीशियम मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इट मींस मूविंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड टू ग्रिग्नार्ड रीजेंट, the nature of the carbon is changed from partial positive to partial negative. इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है now it can act as a nucleophile, और इस न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से it can attack on number of electrophiles and we can make a number of products. तो जो नेचर का चेंज होना है इससे बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई और यहाँ से हम बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स और बना सकते हैं। और इसमें हुआ क्या है कि हमने मैग्नीशियम मेटल का इस्तेमाल किया, मीन मैग्नीशियम मेटल इज अटैच विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर मेटल्स इस्तेमाल हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल का कॉम्बिनेशन, तो इसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनमें से जो एक सबसे मेजर रीजेंट है उसको हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद द मैग्नीशियम। इसी तरह हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन लिथियम से भी करवा सकते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनोलिथियम कहेंगे। लेकिन इस रिएक्शन का मकसद क्या था कि दे चेंज द नेचर ऑफ द कार्बन फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव टू द पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं दे चेंज द नेचर ऑफ द कार्बन फ्रॉम द इलेक्ट्रोफाइल टू द न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे मैंने बात की कि उसकी रिएक्टिविटी चेंज होगी, जैसे ये है, ये ऑर्गेनोलिथियम है तो लिथियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये जो अल्काइल पार्ट है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नो इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रीजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और हमें अपने बात की कि यहाँ पर कार्बन की जो नेचर है ये चेंज हो चुकी है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड, दूसरी एग्जांपल मिथाइल लिथियम। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दे आर हाईली रिएक्टिव। जहां कहीं भी इसको कोई पार्शियल पॉजिटिव चीज मिलेगी इट कैन अटैक ऑन दैट। फॉर एग्जांपल, अगर इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई मॉइस्चर हो, वाटर होगा, तो इट विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो ये जो कार्बन है जो पार्शियल नेगेटिव है, इट विल अटैक पिक अप दिस प्रोटॉन, तो ये CH3 विल कन्वर्ट टू द CH4, और ये जो OH है ये Mg से अटैच हो जाएगा, तो Mg Br एंड OH। मतलब ये हुआ कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड अगर हम वाटर से रिएक्शन करवा दें वी कैन मेक द अल्केन्स। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सेंसिटिव रिएक्शन होता है और हम इसमें ड्राई कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इनके रिएक्शंस की बात करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ना, ये वर्सटाइल एक रीजेंट है, इससे हम ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी ये जो डिस्कवरी थी इस बेस के ऊपर ग्रिग्नार्ड्स को नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। और सबसे पहले हम इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिएक्शन विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवाएं वी मेक द अल्कोहल। अब अल्कोहल तीन टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल।
जैसे हमारे अल्काइल हैलाइड्स की 3 टाइप्स थी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह इसकी भी 3 टाइप्स हैं। तो अगर हम ग्रिग्नार रीजन रिएक्शन सिंपल फॉर्मल्डिहाइड, जिसको मैथनॉल भी कहते हैं, अगर हम उससे रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी मेक द प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन विद अल्डिहाइड मीन एथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड से जो नेक्स्ट हमारे पास होमोलॉग है एथेनॉल, कोई भी एल्डिहाइड होगा, वी कैन मेक द सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम अल्काइल ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन विद कीटोन करवाएंगे, वी कैन मेक द टर्शरी अल्कोहल। तो 3 अल्कोहल हम तैयार कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। तो अभी हम उनके मैकेनिज्म्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये पहला रिएक्शन लिखा हुआ है, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड एंड दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O एंड 2 H साथ अटैच है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड। तो अब जैसे मैंने पिछले रिएक्शन स्लाइड में बात की कि हमारे पास अगर हम ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे तो वी कैन मेक द प्राइमरी अल्कोहल। तो अभी देख लेते हैं। तो ये जो कार्बन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन। क्यों? चूंकि ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होता है, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो दिस कार्बन विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले नंबर पे चेंज क्या आई, CH3 CH, 2 H ऑलरेडी मौजूद थे, तो CH2 O नेगेटिव MgBr, तो Mg यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगले स्टेप में हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं कि रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीन H पॉजिटिव। तो जो O नेगेटिव है इट विल पिक अप दिस हाइड्रोजन प्रोटॉन, और जो OH है ये Mg से अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 एंड OH एंड वी विल मेक द प्राइमरी अल्कोहल। और हमें मालूम है कि प्राइमरी अल्कोहल वो होगा जो कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप से अटैच है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद 1 कार्बन और नो कार्बन, और दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि वो जो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह अगर हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्डिहाइड से करवा दें, मीन फॉर्मल्डिहाइड हो, और नेक्स्ट चलते हैं अल्डिहाइड, दिस इज एसिड अल्डिहाइड, तो यहाँ पर CH3 अटैच है, तो इस कार्बन का अटैक इस कार्बन पे होगा एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी उसी तरह इसमें वही चेंज आएगी। सर फर्क क्या है कि यहाँ पे H की जगह CH3 आएगा, और इसके हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O यहाँ से पिक कर लेगा H को, और वी विल गेट द सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम इस करेक्शन कीटोन से करवाएंगे तो वी कैन मेक द टर्शियरी अल्कोहल। जैसे यहाँ पर ये एसीटोन है, तो C कार्बन का अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमारे पास ये साल्ट बनता है, देन इट विल पिक अप दिस प्रोटॉन और हमारे पास ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगी। तो पिछले में एक में 2 हाइड्रोजन थी कार्बन के साथ, एक में 1 हाइड्रोजन थी, और अब हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो इन सिंपल वर्ड मैं कह सकता हूँ कि अगर ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर हम अल्डिहाइड से करवाएंगे तो सेकेंडरी बनता है, और अगर हम कीटोन से करवाते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। एक बहुत अहम रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रीजन विद एस्टर। एस्टर के साथ भी अगर हम रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार रीजन का, वी कैन मेक द टर्शियरी अल्कोहल। तो उसमें टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास प्रोड्यूस होता है। जैसे ये एस्टर दिया हुआ, यहाँ पर कार्बन है, दिस इज CH3, तो इस कार्बन का अटैक इस कार्बन पे होगा, मीन दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स बना जो हमने सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अगले स्टेप में these 2 electron will come back and this OMe, this part is going to remove and we get the ketone। तो पहले स्टेप में जो एस्टर है ये कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो कीटोन है विद इन रिएक्शन रिएक्ट विद अनदर ग्रिग्नार रीजन मॉलिक्यूल, और जिस प्रीवियस स्लाइड में बात की है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगले स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इट विल पिक अप द प्रोटॉन एंड वी मेक द टर्शियरी अल्कोहल। तो पिछले रिएक्शन में और इसमें क्या फर्क है कि अगर हम कीटोन रिएक्शन से करवाएं फिर भी टर्शियरी अल्कोहल बनता है, अगर हम एस्टर से करवाएं फिर भी टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो एस्टर्स में जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, 2 पार्ट जो अल्काइल के होंगे दे विल कम फ्रॉम द ग्रिग्नार रीजन। तो इसका मतलब ये कि जो 2 R यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 सिमिलर होंगे,
क्योंकि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन के दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और एक यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें कीटोन हम वेरी कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा, तो वहां पर ये तीनों जो पार्ट हैं वो वेरी चेंज हो सकते हैं। लेकिन जब हम एस्टर सिलेक्शन करवाएंगे तो दो जो पार्ट होंगे देट विल बी द सिमिलर। तो ये फर्क है रिएक्शन विद एस्टर एंड रिएक्शन विद कीटोन। एक और उसका बड़ा अहम रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएं, वी कैन मेक द कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ग्रिग्नार्ड रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड सी डबल बॉन्ड ओ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो ये जो अटैक है इस कार्बन का इस इन इलेक्ट्रॉन्स का इस कार्बन पे होगा, और दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे मूव करेंगे तो O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास चेंज क्या आएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। और अगले स्टेप में इट विल पिक अप द प्रोटॉन और O इस H को ले लेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में एक कार्बन था, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो कार्बन आ गए। इट मींस वन कार्बन कम्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास ये एक मेथड हो सकता है कि हम एक एसिड को या एक कार्बन को नेक्स्ट होमोलॉग एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास मिथाइल होगा तो यहाँ पर हमारे पास एसिटिक एसिड हासिल होता है। अगर यहाँ पर इथाइल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर प्रोपेनॉइक इस्तेमाल प्रोड्यूस होगा। तो ये जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रीजन की, ये टू स्टेप्स है। पहले स्टेप में हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम सॉल्ट कह रहे हैं, एंड देन इट विल हाइड्रोलाइज एंड वी विल गेट द एसिड। तो ये हमारे पास समरी है ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन हम जब मैग्नीशियम से करवाते हैं इन ड्राई ईथर, वी मेक द ग्रिग्नार्ड रीजन। और इस ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन जब हम करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, वी मेक द प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम अल्डिहाइड से करवाएंगे तो वी कैन मेक द सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम कीटोन से करवाएंगे तो हमारे पास टर्शियल अल्कोहल हासिल होता है। इस तरह अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन अल्काइल नाइट्राइल से करवाते हैं, वी मेक द कीटोन जो फर्दर रिएक्ट कर सकता है। और ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन अगर हम पानी से करवाते हैं या एसिड किसी भी प्रोटॉन को पिक कर देगा, वी कैन मेक द अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन अगर हम एपॉक्साइड से करवाएं, एपॉक्साइड से करवाएंगे, वी कैन मेक द अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हासिल होता है। और इसमें फर्क क्या होगा कि वी कैन इंक्रीज द टू कार्बन, क्योंकि एपॉक्साइड में दो कार्बन होते हैं तो यहाँ पर दो कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करवाते हैं, वी कैन मेक द कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर से करवाते हैं, वी कैन मेक द टर्शियल अल्कोहल। डाइइथाइल कार्बोनेट, वी कैन मेक द टर्शियल अल्कोहल। और इसी तरह हमारे पास ये होगा इथाइल फॉर्मेट, ये भी एस्टर है, वी कैन मेक द अल्कोहल। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होता है। तो ये एक समरी है ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शंस की, एंड वी कैन मेक अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन विद डिफरेंट electrophiles, or you can say with the reaction with different reagents। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द एमीन्स। एमीन एक बेसिक क्लास है, एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्काइल हैलाइड में हमारे पास किसी अल्काइल के साथ कोई हैलोजन अटैच होता है, वी कैन कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। इस तरह अगर किसी अल्काइल पार्ट के साथ एमीन NH2 अटैच हो तो दैट इज कॉल्ड एज that class is called as the amines। और NH2 को हम amino group कहते हैं। means those organic compounds having amino as a functional group that is called as the amines। और इसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं नाम नोमेनक्लेचर के, कॉमन नेम है। तो हम इसमें क्या काम करते हैं, the common name of the amines are written by adding the suffix amine to the name of alkyl or aryl radicals। जैसे यहाँ पर इथाइल है तो इथाइल एमीन, मिथाइल एमीन हो सकता है। तो कहीं पर एट द एंड हम वी विल टेक द नेम ऑफ द एमीन विच इज द इथाइल एमीन और द मिथाइल एमीन। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जिस तरह हमारे पास अल्काइल हाइड्राइड्स की टाइप्स थी, इसी तरह यहाँ पर एमीन्स की भी तीन टाइप्स हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। डिपेंड के नाइट्रोजन के साथ कितने ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर ये एक प्राइमरी एमीन है, तो ये नाइट्रोजन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। ये नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच है, हम कहते हैं सेकेंडरी एमीन है। ये तीन से अटैच है तो हम कहते हैं ये टर्शियरी एमीन है।
तो इसका नाम होगा, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 एंड 3 दिस वन 6। सो दिस इज आइसोहेक्साइल, जो कि स्ट्रेट चेन नहीं है, ये आइसोहेक्साइल एमीन। इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एमीन, और इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। तो ये इसके कुछ कॉमन नेम्स है, और हमें मालूम है कि कॉमन नेम्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू द आईयूपैक नेम्स। अगर मैं आईयूपैक सिस्टम की बात करूं तो वो यूज द वर्ड एमाइनो। जैसे यहाँ पर ये मिथाइल है और एक NH2 है, तो वहां पर हम मिथाइल एमीन कह रहे थे, इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा एमाइनो मीथेन। और यहाँ पर अगर इसकी बात करूं मैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये 4 कार्बन, दिस इज ब्यूटेन, और सेकंड नंबर कार्बन पे NH2 अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इमाइनो ब्यूटेन। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी अमीन है, तो यहाँ पर N के साथ मेरा मिथाइल भी अटैच है और यहाँ पे इथाइल भी अटैच है, तो हम ये लॉन्गेस्ट चेन जो है ये इसकी पेरेंट चेन हो जाएगी, मीन ये ईथेन है। अब इस N के साथ ये ब्रांच एक लिहाज से हम कह सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इमिनो ईथेन। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ ये 3 ग्रुप अटैच है, तो ये टर्शियरी एमीन है, तो हम वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, इट मीन ये ब्यूटेन है, और ब्यूटेन के साथ ये ब्रांच अटैच है, और N के साथ 2 मिथाइल अटैच है, तो हम कहेंगे डाई मिथाइल इमिनो ब्यूटेन। बेंजीन के साथ अगर NH2 अटैच हो तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। अगर बेंजीन के पैरा पोजीशन पे मिथाइल अटैच हो तो इसको कहा जाता है पैराटोलिडी। अब अगर N के साथ अगर एक ग्रुप लग जाए तो हम उसका N मीन्स N के साथ शो करेंगे, मीन N मिथाइल, N के साथ मिथाइल है, तो इस नेम विल बी N मिथाइल एनिलीन। अब इस N के साथ 2 मिथाइल है, तो आई विल राइट NN, 2 टाइम्स बात करेंगे, NN डाइमिथाइल एनिलीन, और इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल पैराटोलिडीन। नाउ कम टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। एमीन जो है हमें मालूम है, जैसे लाइक अमोनिया, तो ये अमोनिया के डेरिवेटिव हम कह सकते हैं। तो N का जो बॉन्ड है, NH का बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, तो N पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो दे मेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो दे हैव अट्रैक्शन विद द नेबर मॉलिक्यूल, और इस अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एमीन्स होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द, so they have high melting and boiling points as compared to the analogous alkanes, and because they have the hydrogen bonding, so they have high solubility in aqueous media। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो एमीन्स होते हैं, जैसे ये एनिलीन है, तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है हमारे पास, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चूंकि ये पोलर है एंड हमें मालूम है कि पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट्स, इसलिए जो एमीन्स होते हैं दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर because of intermolecular forces which is the hydrogen bonding। स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अमोनिया NH3, अगर यहाँ पर अगर एक H की जगह R लग जाएगा, दिस इज एमीन। तो जो नाइट्रोजन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वेरी स्पेशल, so that can act as a base, means it can accept the proton, and similarly they can act as a nucleophile, कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये 3 ग्रुप डिफरेंट हो, मीन R और ये R और ये R, if these all they are different, then this molecule becomes optically active। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, अगर कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, it becomes chiral, mean they can rotate the plane polarized light and they show the optical activity। इसी तरह अगर नाइट्रोजन के साथ ये 3 ग्रुप अटैच हो, तो चौथा तो लोन पेयर है, मीन ये चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, और जब चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, सो दिस मॉलिक्यूल बिकम ऑप्टिकल एक्टिव। अब हम बात करते हैं कि दिस जो एमीन्स है, दे कैन एक्ट एज ए बेस एज वेल एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो एमीन मे एक्ट एज ए बेसिस towards acids and as a nucleophile towards the electrophile। They are more basic than alcohol and ethers and they are also more nucleophilic। कि अल्कोहल में चूंकि OH होता है, ईथर में भी O होता है, यहाँ पर जो एमीन में नाइट्रोजन होता है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन में मौजूद है, इट कैन अटैक एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो आसानी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ज़्यादा, ही कैन होल्ड दैज इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह का हम ये ईथर करेक्शन करवाते हैं अल्काइल हाइड्राइड के साथ, मिथाइल आयोडाइड कोई रिएक्शन नहीं होता। और अगर हम यही ट्राईथाइलेमीन करेक्शन करवा दें मिथाइलेमीन से, तो इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन एंड इट कैन रिमूव दिस आयोडीन। तो हमारे पास अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में जो ट्राईथाइल अमोनियम मिथाइल अमोनियम आयोडाइड ये चीज बन जाएगी, मीन इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। मुख्तलिफ मेथड्स हम पढ़ लेते हैं प्रिपरेशंस ऑफ एमीन के। तो एमीन के बनाने के वेरियस मेथड्स हैं, तो उनमें से एक मेथड जो है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड। अगर हम अल्काइल हैलाइड करेक्शन अमोनिया से करवा दें, सो दिस लोन पेयर कैन अटैक ऑन दिस आर एंड हेलोजन कैन लीव, तो हमारे पास एमीन हासिल हो जाएगी। तो यहाँ से H और X रिमूव होगा एंड वी कैन मेक द एमीन। सो दिस लोन पेयर कैन फर्दर अटैक, इट मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वी कैन मेक द क्वार्टरनरी एमीन। तो ये स्टेप्स चलते रहेंगे आगे आगे। जैसे एक एग्जांपल है कि अमोनिया करेक्शन करवाते हैं इथाइल आयोडाइड से, तो इस लोन पर अटैक किस कार्बन पे होगा और आयोडीन लीव कर जाएगा, तो HI रिमूव होगा, वी कैन मेक द इथाइल एमीन। अब ये इथाइल एमीन कैन फर्दर अटैक ऑन दिस इथाइल आयोडाइड, तो यहाँ पर फिर इसका लोन पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो आयोडीन लीव कर जाएगा, तो HI, दिस इज डाई इथाइल एमीन। मतलब यहाँ पर एक और H है जो रिप्लेस हो सकता है। नो दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन अदर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल आयोडाइड, तो यहाँ से H और आयोडाइड रिमूव हो जाएगा, तो वी मेक द ट्राईथाइलेमीन। दिस लोन पेयर कैन फर्दर अटैक ऑन दिस इथाइल आयोडाइड एंड वी मेक द टेट्रा इथाइल अमोनियम, यहाँ पे N पॉजिटिव आ जाएगा और I नेगेटिव, तो टेट्रा इथाइल अमोनियम मीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एमीन। तो इस तरह ये स्टेप्स चलते रहेंगे एंड वी कैन मेक बाय द अल्काइलेशन। इसी तरह हम और बहुत यूजफुल मेथड्स हैं जिनसे हम एमीन्स को बना सकते हैं, और उनमें हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है, अगर हम उनकी रिडक्शन करवाएं तो वी कैन मेक द एमीन्स। फॉर एग्जांपल रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, तो नाइट्राइल्स मीन तो इसमें CN ग्रुप अटैच होता है, अगर हम इनकी रिडक्शन करवा दें विद यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट कैन कन्वर्ट दिस CN into CH2 into and NH2, तो प्राइमरी एमीन हमारे पास हासिल होती है। और इसके लिए हम वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजन विद रोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लैटिनम और निकल में आल्सो बी यूज टू गेट द प्राइमरी एमीन्स। तो चाहे हमारे पास एलिफेक्टर को या एरोमेटिक चेन के साथ अटैच हो CH2CN, so it will convert this CN into CH2 and NH2। नाइट्रो ग्रुप्स को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं NH2 में by using some special reducing agents, for example iron in integration 10 or 10 HCl, or catalytic hydrogenation means hydrogen in palladium, so we can convert this Na2 into NH2. So this phenyl mean nitrobenzene can be converted into the aniline by reducing with 10 HCl. इसी तरह यहाँ पर ये नाइट्रो एनिलीन है, तो वी कैन मेक द डाइइमिनोबेंजीन, तो हमारे पास जो Na2 है ये कन्वर्ट हो सकता है NH2 में, तो हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह एमीन्स को हम तैयार कर सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ द एमाइड्स, और ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हमारे पास जो एमाइड है इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवाते हैं in the presence of potassium hydroxide and it convert into the amine, और यहाँ पर एक कार्बन कम होता है, मीन ये जो कार्बोनिल है ये यहाँ से कार्बन मिसिंग हो जाएगा, तो 2 कार्बन का एमाइड था एंड वी मेक द एमीन हैविंग 1 कार्बन। और ये जो रिएक्शन होता है स्पेशल रीअरेंजमेंट के थ्रू होता है जिसका नाम है हाफमैन रीअरेंजमेंट। सो दिस रिएक्शन अकर थ्रू रीअरेंजमेंट एंड वी कैन मेक द प्राइमरी एमीन्स हैविंग 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट एमाइड, तो पेरेंट एमाइड से 1 कार्बन कम होगा। रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं, तो मैंने जैसे बात की कि एमीन्स जो हैं दे आर बेसिक एंड न्यूक्लियोफाइल्स,
because of non-bonding pair of the electrons on nitrogen. तो जो एमीन है दे न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं, बेस का भी काम कर सकते हैं, और जो बेसिसिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, relative availability of this pair of electron and the relative stability of the corresponding ammonium ion is responsible of basicity of different amines. तो बेस हम क्यों कहते हैं? Because they can accept the proton. तो accept the proton means they can, so this lone pair can accept the proton. तो अगर ये lone pair available होगा, एक बात, नंबर दो, इस जब lone pair इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो जहां पर जो अमोनियम आयन बनेगा, जो पॉजिटिव आयन बनता है, ये कितना स्टेबल है, इस बेस के ऊपर हम कहते हैं कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ बेस को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है दैट इज पी के बी विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को हम पी के ए से चेक करते हैं, इस तरह स्ट्रेंथ ऑफ बेस को हम पी के बी से चेक करते हैं, पी के बी से। तो हमारे पास अमोनिया और मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन की जो पी के बी है दिस इज 3.38 और अमोनिया की 4.76 है। इसका मतलब जो मिथाइल एमीन है इट्स स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। तो इसमें शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि जस्टिफाई व्हाई मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। तो उसके लिए हमारे पास दो पॉइंट डिस्कस काम कर सकते हैं कि अमोनिया जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, जब मिथाइल एमीन में कन्वर्ट करेगा तो मिथाइल अमोनियम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर इसमें एक पहली बात के लोन पेयर किस में अवेलेबल था, तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन है और यहाँ पर मिथाइल, सो मिथाइल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, मीन दिस लोन पेयर इज इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटॉन, एक बात। देन आफ्टर द मेकिंग दिस पॉजिटिव आयन, because this methyl is electron donating by inductive effect, so it can stabilize this positive ion। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन को स्टेबल करेगा, इट मीन ये जो चीज बनी, जो अमोनियम आयन बना है, मिथाइल अमोनियम आयन बना है, इट इज मोर स्टेबल। और जो कि अमोनिया के केस में ऐसी चीज नहीं थी, ना यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए ना ये लोन पेयर को इधर पुश कर रहा है, लोन पेयर को अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, और ना ये पॉजिटिव आयन को स्टेबल कर रहा है। इसलिए आप कहते हैं कि मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू द अमोनिया। देन रिएक्शंस, तो रिएक्शंस ऑफ एमीन में जैसे मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है कि अल्काइलेशन ऑफ द एमीन, कि एमीन्स को हम बना सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन बना सकते हैं बाय रिएक्शन विद द अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइलेशन ऑफ द एमीन इज कॉल्ड अल्काइलेशन, इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। जैसे ये एमीन है RNH2, अगर हम रिएक्शन इसका अल्काइल हैलाइड से करवा देंगे तो ये लोन पेयर कैन अटैक ऑन दिस R एंड दिस X विल लीव। तो हमारे पास पहले ये बनेगा अमोनियम बनेगा और फिर यहाँ से H और X लीव कर जाता है, हमारे पास वी मेक द डाई अल्काइल एमीन। तो हमारे पास सेकेंडरी एमीन बनती है जो फर्दर रिएक्ट करके हमारे पास टर्शियरी एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अहम रिएक्शन है कि अगर हम एमीन का रिएक्शन, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन से करवा दें, वी मेक अ न्यू क्लास दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट बेसिस और जनरली इट इज कॉल्ड एज इमीन। तो हमारे पास ये प्राइमरी एमीन है इथाइल एमीन, ये एल्डिहाइड, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होता है और N और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, तो दिस इज कॉल्ड एज इमीन फंक्शनैलिटी और इसको हम जनरली शिफ्ट बेस कहते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल एप्लीकेशन होती हैं, इसलिए हम जो लैब में लोग काम करते हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, दे फोकस ऑन द मेकिंग ऑफ दिस शिफ्ट बेसिस। हम एमीन से एमाइड्स को भी बना सकते हैं by reacting of this amine with acetic chloride or the anhydride in the presence of base, so we can make the amides. So we can make the amides by the reaction of amine with acetic chloride or the anhydrides. The last one, this amine can be converted into new species that's called diazonium by reacting with the nitrous acid, तो इसको हम डायजोनियम आयन कहते हैं। तो ये जो NH2 है it is converted into RN2, mean this nitrogen can be easily leave, so it is a good leaving group। तो हमारे पास we can make the diazonium ion। तो अगर हमारे पास एलिफेटिक डायजोनियम आयन हो तो it can decompose at once, उसी वक्त डिकम्पोज हो जाएगा, and we make this ethyl cation। और यहाँ पर अगर आप वाटर से अटैक करवा देंगे वी कैन मेक द अल्कोहल।
अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए वी कैन मेक द अल्कीन। और इसकी जगह हमारे पास अगर एरोमेटिक डायजोनियम होता जैसे बेंजीन अटैच होता तो इट्स मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन। तो ये हमारे पास डायजोनियम, हम एमीन को कन्वर्ट कर सकते हैं डायजोनियम में, और जब ये डायजोनियम बन जाए सो वी कैन मेक अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो अगर मैं समरी की बात करूं तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया, और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड रीजन को स्पेशली डिस्कस किया, और उसके साथ हमने अल्काइल लिथियम को भी डिस्कस किया कि जब हम लिथियम सिलेक्शन करवाते हैं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। देन हमने उसके रिएक्शंस की बात की कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स मीन ग्रिग्नार्ड रीजन से वी कैन मेक अ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। दूसरी बात हमने फिर एमीन को स्टडी किया। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर, then we discussed its different methods of the preparation, and at the end its reactions. तो amine they are bases, nitrogen bases, mean nitrogen के पास lone pair of electron होता है which can accept the proton, इसलिए हम कहते हैं कि they are the bases। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें डिस्कस करें, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, we can discuss। Thanks।